हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है फॉर प्रोफेसर एज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं अलॉन्ग विद द पे स्केल। ठीक है, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए पे स्केल यहाँ पे देखिए लेवल 14 रखा गया है। तो एंट्री बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी 2,18,200 रुपीज पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसी पोजीशन के लिए मतलब प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री आपके पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पीयर रिव्यू जर्नल या फिर जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स होते हैं उसमें पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस की बात करें फॉर प्रोफेसर पोजीशन तो मिनिमम 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आपने एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की पोजीशन में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से 10 साल की जो है एक्सपीरियंस किया है तो भी आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्केल अप पे जो है लेवल 13A रखा गया है। तो एंट्री बेसिक सैलरी आपको 1,31,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड फाइनल सैलरी 2,17,100 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री इज ऑलवेज अ मैंडेटरी डिग्री। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए एंड 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में। मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड जर्नल में। ठीक है, एंड जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है जनरल यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे पे लेवल 10 रखा गया है एंड एंट्री बेसिक सैलरी जो है 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। फाइनल सैलरी यहाँ पे दिया गया है 1,82,400 रुपीज पर मंथ। ये इनहैंड सैलरी है, सॉरी इनहैंड नहीं है, ये बेसिक सैलरी है। बट यहाँ पे परमानेंट पोजीशन है, इसीलिए जो अदर्स जो अलायंसेस वगैरह है, जो फैसिलिटीज बेनिफिट्स है, जो ग्रांट्स है वो भी इसके साथ इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे अलायंसेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एज वेल एज यहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके पास मास्टर्स डिग्री में विद मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेशनल लेवल पे आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो स्टेट लेवल का स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है एंड पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसे आपके पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी थीसिस में पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, मतलब जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो, ऐसे वाली जर्नल में आपके 1 रिसर्च पेपर एटलीस्ट पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो कंडीशंस है ये आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक टेबल में जो स्कूल है या फिर सेंटर आप बोल सकते हैं, स्पेशल सेंटर बोल सकते हैं। तो कुछ स्कूल का नाम है, कुछ स्पेशल सेंटर का नाम है, उसके साथ साथ पोस्ट का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, एंड उसके साथ जो स्पेशलाइजेशन है या फिर डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें जो है इसी टेबल में टैबुलेट किया गया है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए सेंटर क्या क्या रखा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटर जो है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो अलग अलग देखिए अलग अलग प्रोफेसर पोजीशन है एंड यहाँ पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के लिए देखिए एक एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड अलग अलग जो है यहाँ पे देखिए इन विजुअल स्टडीज एंड सिनेमा स्टडीज एंड इन इन थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज। तो अलग अलग यहाँ पे जो है फील्ड रखा गया है।
बट जो स्कूल है वो सेम है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एसबीटी। नेक्स्ट आता है स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ठीक है, एससीएमएम, स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेज। देन आता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है, इसमें देखिए सेंटर फॉर कैनेडियन, यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, ह्यूमन राइट्स स्टडीज प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज। तो इसके अंडर जो सेंटर्स है वो है सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज, सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज, सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज, सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज, ठीक है। Next, Center for Persian and Central Asian Studies, Center for Russian Studies, Center for Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies, School of Life Sciences, ठीक है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद आता है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, देन आता है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो इसके अंडर देखिए क्या क्या सेंटर है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, सेंटर फॉर फिलोसॉफी, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, ग्रुप ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 जो है यहाँ पे आप पकड़ के चल सकते हैं कि 59 टू 70 के बीच में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। हालांकि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट या फिर सेंटर या फिर स्कूल में कितना वैकेंसी है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, बट हर एक डिपार्टमेंट में से जो है अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर मतलब कैटेगरी चेक देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से सेंटर से कितने रिजर्वेशन रखा गया है, तो आप जो है फोर्थ कॉलम में चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन के लिए लास्ट वाला कॉलम आप चेक कर ले, ठीक है। आप जिस भी सेंटर या फिर स्कूल में इंटरेस्टेड है, जिस भी पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है लास्ट कॉलम जरूर चेक करें, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा आपको, कोई अदर मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद क्या क्या देखिए अपलोड करना है, वो यहाँ पे एक चेकलिस्ट की तरह बना हुआ है, यहाँ से पहले आप चेक कर ले बिफोर एप्लीकेशन की क्या क्या आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए। जैसे देखिए फोटोग्राफ हो गया, स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, evidence of teaching, research, NOC from the employer, then master in field PhD net certificates, ठीक है, कॉपीज ऑफ रिप्रिंट्स ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स, जो भी मतलब पेपर्स वगैरह आपने पब्लिश किए गए हैं आपके पीएचडी वर्क में, तो सभी का कॉपीज ऑफ रिप्रिंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सर्टिफिकेट कंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये पहले से आपको जो है प्रिपेयर करके रखना है बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिए हुए हैं, ये रूल्स वो रूल्स, अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट थिंग, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट करके पूछते हैं, ठीक है, पूछना कोई मतलब बड़ी इशू की बात नहीं है, बट उनके टेंशन ना हो, वो परेशान ना हो, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आप रीड करते हैं तो वहां पे देखिए जरूर मेंशन किया जाता है, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है कि ओनली एसएमएस और ईमेल्स आर बी सेंट फॉर कॉलिंग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। तो आपको जरूर वहां पे मेल या फिर एसएमएस कर दिया जाएगा, जो भी मेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपके लिए कम्युनिकेशन के थ्रू जरूर वहां पे कम्युनिकेट किया जाएगा या फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जब भी इंटरव्यू पैनल रेडी होगा, जब भी इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा, या फिर कोई एग्जाम के लिए पूछते हैं कि एग्जाम कब तक होगा मैम, तो एग्जाम के लिए भी जो डेट्स है वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे भी बनाया जिसमें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कोई भी कॉल लेटर्स या फिर कोई भी
मेल वगैरह पर्सनली नहीं किया जाएगा। तो उन केस में क्या करना है आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। वहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो अगर देखना चाहिए तो वहां पे आपको सारे पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो जरूर रीड करें बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सारे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कभी कभार जो है रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है जो नोटिफिकेशन आते हैं कमेंट का वो नहीं आ रहा है मेल या फिर मेरी जो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मतलब मुझे शो नहीं करता है, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे आपने कमेंट किया है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट डेट जो है ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है कि 29 दिसंबर जो है, 29 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। तो शाम को 5:30 बजे तक, तो उससे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे 2000 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। बट यहाँ पे जो एसी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो कैंडिडेट विमेन कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो इसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे देखिए एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कोई मैटर्स हो देन आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिए हुए हैं इसी मेल आईडी पर मेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो फिर आप यहाँ पे देखिए ये वाला मेल आईडी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया, अब इंटरव्यू जब भी अरेंज होगा उस टाइम तक आपको वेट नहीं करना है। उसके बीच में आपको जितने भी सारे और भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं या फिर कहीं पे और भी आप इंटरेस्टेड है तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, या फिर अगर एग्जाम है कहीं पे तो एग्जाम का प्रिपरेशन लीजिए, या फिर कहीं पे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए भी खुद को जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ये जो बिना बात की जो टेंशन आप लोग करते रहते हैं ये बिल्कुल ना करें। जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बट जो अगर आप परेशान ना हो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है एंड ऑफिशियल वेबसाइट में कैसे क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की तरफ से आया है। हम देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए jobs@jnu है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट का टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखिए टीचिंग का यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए टीचिंग का क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट पहले दिख जाएगा जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीयू का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चयन पोर्टल है वहां पे आपको क्लिक करके फिर पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन बाकी के सारे जो प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोजीशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। एंड ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। जेएनयू में मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करे, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।